वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 21 नवंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा और यूनिसेफ के नेतृत्व में बच्चों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देता है। अगला है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो किसे चुना है? यह चुना है पैरासोशल को। पैरासोशल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या एआई चैट बॉट के साथ एक तरफा रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप समझ रहे हैं वैसे, तो जिस सेलिब्रिटी कुछ कमेंट कर रहे हो, कुछ फोटो लाइक कुछ कर कमेंट कर रहे हैं, आप उस पर रिप्लाई या चैट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुला? तो भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुला? तो यह खुला कहाँ? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खुला है। तो अभी तक जो है पहला टेस्ला सेंटर जो है गुरुग्राम में खुला है, और पहला टेस्ला के वो था, ओपन हुआ था मुंबई में। तो टेस्ला सेंटर में जानते क्या हो, सर्विसिंग वगैरह जो भी बॉडी पार्ट वगैरह जो भी होंगे वो सभी गुरुग्राम में किए जाएंगे। अगला है, हाल ही में कौन ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा मेजबानी? तो यह करेगा कौन? हैदराबाद। हैदराबाद ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा। तो अगला है, हाल ही में डीआरडीओ और किस देश ने डीजीए के बीच रक्षा एंड सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? तो यह किया है किसके साथ? यह किया है फ्रांस के साथ। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। शक्ति युद्ध अभ्यास। शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यह प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति सेबेस्टियन लुनार्को ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है। हाल ही में डेल इंडिया ने किसे सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया? तो डेल इंडिया ने सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया किसे? यह किया है अनुराग अरोड़ा को। अनुराग अरोड़ा को यह नियुक्ति दी गई है। तो फॉक्स नेशन द्वारा 2025 पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार प्रदान किया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड स्लेजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। वज चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गुइन पुरस्कार जीता। हाल ही में भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला? तो किस आईआईटी ने खोला? तो यह खोला आईआईटी दिल्ली ने। तो आईआईटी दिल्ली ने जो है फर्स्ट जेन जेड थीम जो क्या है, तो इसमें क्या है, यह डाकघर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें क्यूआर कोड से बुकिंग, वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं मिली हैं। यह भारतीय डाक को आधुनिक बनाने और युवाओं तक पहुंचने को उद्देश्य से शुरू किया गया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया।
IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु IIT मद्रास के साथ MOU पर साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो HDFC बैंक बना है। HDFC बैंक जो है 44.9 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ प्रमुख IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज को बचाकर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। अगला है, हाल ही में CAG ने कहा वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया है। तो कहाँ खोलेगा? तो यह खोलेगा कहाँ? यह खोलेगा हैदराबाद में। हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्ट केंद्र की शुरुआत की है। हाल ही में यूएस ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी सदस्य देश घोषित किया? तो किसे किया है? यह किया है सऊदी अरब को। अब सऊदी अरब को किया है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। और किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। तो ये हैं कौन? सोहेल एजाज खान। तो ये हैं सोहेल एजाज खान जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। कहाँ के? ये ब्रांड हैं सऊदी अरेबिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ावा के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। स्लीपिंग प्रिंस जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। हाल ही में किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो ये क्या है? ये हैं अभिनेता हैं। हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक लियोनार्डो डिकैप्रियो को 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट एक्टर से सम्मानित किया जाएगा। तो अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी की मेजबानी करेगी? तो कहाँ करेगी? तो इसकी मेजबानी कहाँ करेगी? तो यह करेगी दिल्ली में। तो नई दिल्ली में नौसेना स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी की मेजबानी करेगी। अगला है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? यह किया गया मिशेल बैटलोग। यह चिली की पहली महिला और एकमात्र महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त को 20 नवंबर को नई दिल्ली 2025 में नई दिल्ली इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यह पुरस्कार जो है उनके जीवन, मानवाधिकार और लैंगिक समानता के और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान को मान्यता देता है। अब वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फार्नेट को नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने NSAS की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? या की है भारत ने। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा, सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हुई है, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील को इन तीनों को नया जोड़ा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पर रहा, नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। और 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? यह प्रस्तावित था भारत में। और 17वां कहाँ? यह हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। और 19वां कहाँ प्रस्तावित था? 19वां है चाइना में।
तो ये गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील जो है ये तीनों बिहार में हैं। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राज़ील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता रखा और 2047 तक इसको 500 टन करने की लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। तो अगला है, हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कि कौन सी बार शपथ ली। तो कौन सी बार शपथ ली है, इन्होंने शपथ ली कितनी बार, यह 10वीं बार शपथ ली है। तो बिहार सरकार में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित लगभग 27 लोगों ने शपथ ली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना है।